हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे डायप्लेक्सर के बारे में और हम लोग डायप्लेक्सर क्यों यूज करते हैं एंटीना के साथ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायप्लेक्सर क्या होता है। ठीक है, फिर उसके हम लोग कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे, कैसे कनेक्टिविटी करते हैं एंटीना और आरआरयू के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एरिक्सन का डायप्लेक्सर लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिक्सन है, ये मॉडल नंबर है। ठीक है, 78211791 ये आपका मॉडल नंबर है। ठीक है, और कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी ये डायप्लेक्सर आपका सपोर्ट करता है यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से 142700 टू 2200 एंड 2300 टू 2690 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आपका सपोर्ट करता है। तो इसमें जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा आपका, जो जिस रेडियो के लिए आप डायप्लेक्सर यूज कर रहे हैं एंटीना के साथ कनेक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो ये है आपका 789। तो इसके लिए आप यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका जो है ये जो है आपका रेडियो है इसमें जो एंटीना पोर्ट है आपका 4 है। ठीक है, आर एफ पोर्ट इसमें 4 है, ए बी सी डी इस तरह का है। और यहाँ से भी आपका आर एफ पोर्ट 4 है। तो मतलब यहाँ पे ये जो है यहाँ लो बैंड सपोर्ट कर रहा है आपका, मतलब इसमें आपका कॉम्बा एंटीना में। ठीक है, लो बैंड सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या किए, चार जंपर के साथ अपना एंटीना से आरआरयू को कनेक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे आपका दो आरआरयू और बचा है जिसको कनेक्ट करना आपको एंटीना के साथ। और यहाँ पे आपका दोनों आरआरयू में आपका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं F26 है और यहाँ पे आपका दो है, 1800 और 2100 भी है। तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो आपका यहाँ आप देख रहे हैं ये जो आपका एंटीना पोर्ट है, चार है आपका, 1 2 3 4। तो इस एंटीना पोर्ट में आपका ये बैंड सपोर्ट करता है आपका 2300 2690 मेगाहर्ट्ज और आपका 1427 से 2200 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है। मतलब ये आपका चारों पोर्ट में आपका ये तीनों बैंड सपोर्ट कर जाएगा, ये चारों पोर्ट में तीनों बैंड। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्टिविटी जान लेते हैं। देखिए क्या होता है। ये जो केबल देख रहे हैं, ये जो केबल जो है एंटीना के एंटीना से आता है। ये जो केबल आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं 4 डायप्लेक्सर है, 1 2 और 1 2। यहाँ पे 4 डायप्लेक्सर है, यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डायप्लेक्सर है। तो यहाँ से जो है आपका सिंगल केबल आएगा और डायप्लेक्सर में कनेक्ट होगा। सिंगल केबल आएगा, यहाँ से एंटीना से आएगा सिंगल केबल या डायप्लेक्सर में कनेक्ट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट 3। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट 3। और जब आपको केबल जो कनेक्ट करना है वो पोर्ट 3 पे करना है, क्योंकि पोर्ट 3 ही आपका कॉमन है। कॉमन मतलब आपका यहाँ से आपका ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तीनों फ्रीक्वेंसी आएगा आपका, F26 भी आएगा और 1800 आएगा, 2100 भी आएगा। ठीक है, तीनों फ्रीक्वेंसी आएगा, इसलिए इस पोर्ट को हम लोग कॉमन देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है पोर्ट 1 पोर्ट 2 है, यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जिस बैंड पे जिस पोर्ट 1 को जिस रेडियो में आपको कनेक्ट करना है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये पोर्ट 1 है। ठीक है, तो इसके ये कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे पोर्ट 1 में आपका 27 टू 2200 मेगाहर्ट्ज ये बैंड सपोर्ट करता है। तो आपका ये 1800 2100 के लिए हो जाएगा, 1800 2100 के लिए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2300 टू 2690 मेगाहर्ट्ज ये पोर्ट जो है बैंड सपोर्ट करता है। तो आप ये हो जाएगा आपका F26 के लिए हो जाएगा। मतलब ये समझिए आपका ये मिडिल बैंड है और ये आपका हाई बैंड है। मतलब पोर्ट 1 आपका मिडिल बैंड है और पोर्ट 2 आपका हाई बैंड है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे आपका दोनों, यहाँ पे सभी फ्रीक्वेंसी रहेगा। जो फ्रीक्वेंसी आपका एंटीना में है, जो आपका कॉम्बा एंटीना सपोर्ट करता है, ये कॉमन है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको कॉमन पे लगाना है, जो एंटीना से आएगा जंपर कॉमन पे लगाना है। उसके बाद आपका पोर्ट 1 पोर्ट 2 पे लगा देना है, जो आपका आरआरयू के साथ जाएगा। यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी जो है आपका स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका F26 और 1800 2100 का दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो रेडियो है, ठीक है, यहाँ पे चार इसमें आरएफ पोर्ट है, इसमें भी 4 आरएफ पोर्ट है। ठीक है, एंटीना पोर्ट। ठीक है, तो ए बी सी डी 4 है, ए बी सी डी 4 है। लेकिन मेरा जो कॉम्बा एंटीना में टोटल कितना है, 8 पोर्ट है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 एंड 2 6 एंड 2 8, 8 पोर्ट है। लेकिन हमको कनेक्टिविटी कितना चाहिए टोटल आरआरयू के साथ, 12। यहाँ पे 8 ही है। तो कैसे करेंगे, ये तो आपका लोअर बैंड के लिए हो गया,
क्योंकि इस कॉम्बा में आपका लोअर बैंड के लिए 4 पोर्ट ऑलरेडी है, तो आपको विदाउट डायप्लेक्सर यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया। लेकिन ये इस 4 पोर्ट पे आपका ये जो एंटीना है आपका 1400 से लेकर आपको 2690 तक की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ही पोर्ट है, लेकिन आपको 8 पोर्ट कनेक्ट करना है आपको रेडियो में, तो इसके बीच में आपको डायप्लेक्सर लगा के उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी स्प्लिट करके ये सभी में कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपका 1 2 3 4 4 जंपर आया, और यहाँ से आपने 4 जो डायप्लेक्सर लगाया है, एक आपका कॉमन आया और यहाँ से 2 पोर्ट स्प्लिट हुआ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपका 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो आपने 8 यहाँ पे आपका 8 ही जंपर चाहिए टू कनेक्ट रेडियो में, तो आपको यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग डायप्लेक्सर को दोस्त हम लोग यूज करते हैं टावर साइड पे, आई मीन सेल टावर पे, क्योंकि डायप्लेक्सर जो है मेरा जो है फ्रीक्वेंसी को स्प्लिट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जो एंटीना है ये सभी बैंड सपोर्ट कर रहा है, और अगर हम F2600 यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको डायप्लेक्सर की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये 4 पोर्ट है, मेरा 4 पोर्ट 1800 2100 में यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये रेडियो यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डायप्लेक्सर यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं F26 में, लेकिन जब दोनों यूज कर रहे हैं तो हमको डायप्लेक्सर का यूज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, और मैं आपको डिटेल तरह से बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको आरएटी के बारे में बताता हूँ। आरएटी क्या है दोस्त? रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट है, ठीक है। आरएटी हम लोग पहले क्या, आप पुराना एंटीना में देखते होंगे कि हम लोग मैन्युअली जाके मतलब टावर पे हम लोग चढ़ते थे और उसको जाके हम लोग सेट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिमोटली जो है आपका टिल्ट सेट होगा। जो आपका इलेक्ट्रिकल टिल्ट है रिमोटली होगा, तो ये जो है आपको यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल टिल्ट का पोर्ट रहेगा, और ये केबल जो है आपका 3 मीटर का केबल आरएटी केबल आपको जो है इस रेडियो में आके आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर रिमोटली इस रेडियो में आपका आके ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और रिमोटली मतलब दे कैन चेंज, मतलब जो भी वहाँ पे रखना चाहेगा 1 2 3 4 जो भी मतलब टिल्ट आपको रखना चाहेगा वहाँ से रिमोटली वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका आरएटी का इन्फॉर्मेशन हो गया। सेम देखिए यहाँ पे भी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 1800 2100 में ही आपका आरएटी केबल कनेक्ट होगा, ये आपका अकॉर्डिंग टू प्लान है, ठीक है। प्लान क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है आरएटी का, वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आई होप ये डायप्लेक्सर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको डिटेल तरह से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि ये डायप्लेक्सर में जैसे ये एंटीना है आपका, ये पोर्ट 3 है, कॉमन पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए और ये बी है, आपका फिल्टर ए और फिल्टर बी है, ए और ये आपका बी है। तो ये जो सिग्नल जा रहा है आपका ए हो गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ए हो गया जो है आपका मिडिल बैंड का है, ठीक है, और 2 हो गया आपका हाई बैंड का। तो यहाँ पे देखिए आपका ए जो है आपका है मिडिल बैंड का, और 2 है आपका हाई बैंड का। तो इस तरह से ये स्प्लिट होता है, यहाँ से ये जो आपका एंटीना से आरएफ जंपर आएगा, और यहाँ पे आपका रेडियो फोर डायप्लेक्सर में कनेक्ट होगा, और यहाँ से दोनों आपका स्प्लिट कर जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फिर आपको रेडियो में जाके जंपर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से है, आपका एक केबल आया है, 2 केबल निकला है, ठीक है। इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं साइड पे क्या होता है। इस वीडियो में आई मीन यहाँ पे आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, मतलब कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो है मेरा डायप्लेक्सर है, ठीक है, और इस एंटीना में कितने पोर्ट है, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 जंपर है, और एक आपका आरईटी के है, 8 जंपर है, ठीक है। आपका जो है कितना रेडियो यहाँ पे 3, टोटल कितना जंपर चाहिए आपको 12। तो आपका जो है ये जो है आपका ये रेडियो में आपका ये आपका तो लो बैंड का है, तो आपका जो है ये जो जंपर है, चारों जंपर आपका लो बैंड में जाके कनेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये चारों जंपर है, ये चारों जंपर का जो पोर्ट है, इसमें आपका मिडिल बैंड और हाई बैंड दोनों बैंड सपोर्ट करता है, लेकिन चार ही पोर्ट है। तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, आपका जो है यहाँ पे 4 डायप्लेक्सर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, 1 2 3 4 4 डायप्लेक्सर है, ठीक है। 4 डायप्लेक्सर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो एक केबल है वो आपका जो है फर्स्ट डायप्लेक्सर में जाएगा, मतलब पोर्ट 3 पे जो कॉमन है आपका, और यहाँ से जो है आपका ए और बी जाकर फिर रेडियो में कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका इसमें जाएगा, फिर इसी तरह जाकर आपका इसमें कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी कनेक्टिविटी है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप डायप्लेक्सर को आप अपने टावर पे यूज कर सकते हैं, और इसीलिए मतलब फ्रीक्वेंसी को स्प्लिट करने के लिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए जो है डायप्लेक्सर को हम लोग यूज करते हैं साइड पे।
ठीक है। तो आई होप आपको ये भी वीडियो आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा कि हम लोग डायप्लर को क्यों यूज करते हैं साइड पे। अगर आपको इंटरव्यू में डायप्लेक्सर के बारे में पूछता है या अगर खुद आप साइड पे जाते हैं तो डायप्लेक्सर का ये कनेक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, तो बने रहिए। अगर आप न्यू हैं जैसे मैंने आपको बोला तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू।